हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न पदों के बारे में। स्टेप्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी। पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कई सारे शब्दों का प्रयोग किया है। इन शब्दों में जो मुख्य हैं उनमें है संगठन और अनुकूलन। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुकूलन एडॉप्शन की। पियाजे के अनुसार बालकों में अपने वातावरण के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है और बच्चे की इसी प्रवृत्ति को अनुकूलन कहा जाता है। पियाजे कहते हैं कि बालक अपने प्रारंभिक जीवन से ही यानी जन्म के साथ ही अनुकूलन करने लगता है। जब बालक वातावरण में किसी उद्दीपक के सामने होता है उस समय उसके विभिन्न मानसिक क्रियाएं अलग अलग कार्य न करके एक साथ संगठित होकर कार्य करती हैं और ज्ञान अर्जित करती रहती हैं। यह जो प्रक्रिया है वह हमेशा मानसिक स्तर पर चलती रहती है। वातावरण के साथ मनुष्य का जो संबंध होता है उस संबंध को संगठन आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, जबकि अनुकूलन बाहरी रूप से। पियाजे ने अनुकूलन की प्रक्रिया को बहुत महत्वपूर्ण माना है। पियाजे ने अनुकूलन की संपूर्ण प्रक्रिया को दो उप प्रक्रियाओं में बांटा है। एक है आत्मसातकरण एसिमिलेशन, नेक्स्ट है समंजन एकोमोडेशन। आत्मसातकरण की बात करें तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले से सीखी हुई योजनाओं या परियोजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। यह वैसे तो जीव मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। आत्मसातकरण को हम उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि जैसे जब बालक जन्म लेता है तो वह माँ का स्तनपान करने लगता है। स्तनपान करने के साथ साथ वह थोड़ा सा और बड़ा होता है तो वह चम्मच से दूध पीने लगता है। चम्मच से दूध पीने के साथ साथ वो धीरे धीरे कटोरी या गिलास से दूध पीने लगता है। यानी कि माँ के स्तनपान के साथ उसने बोतल से दूध पीना या गिलास से दूध पीने का आत्मसातकरण कर लिया है। अर्थात पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए नए ज्ञान को सीखना ही आत्मसातकरण है। एक उदाहरण और है कि जब हम भोजन करते हैं तो मूल रूप से भोजन हमारे भीतर नहीं रह पाता, बल्कि भोजन से बना हुआ रस हमारी मांसपेशियों में इस प्रकार समा जाता है जिससे हमारी मांसपेशियों की संरचना और आकार बदल जाता है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि आत्मसातकरण की प्रक्रिया में संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, जैसे कि बालक का माँ के स्तन को चूसना और फिर उसके बाद धीरे धीरे कटोरी, गिलास, चम्मच और बोतल से दूध पीना। पियाजे के शब्दों में नए अनुभव का आत्मसातकरण करने के लिए अनुभव के स्वरूप में परिवर्तन लाना पड़ता है, जिससे वह पुराने अनुभव के साथ मिलजुल कर संज्ञान के एक नए ढांचे को पैदा करता है। इससे बालक के नए अनुभवों में परिवर्तन होते रहते हैं। नेक्स्ट है समायोजन। समायोजन या समंजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक को पूर्व ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती। वह वर्तमान
व्यवहार में इस प्रकार परिवर्तन कर लेता है और सामाजिक समायोजन कर लेता है। पियाजे कहते हैं कि जो पूर्व में सीखी योजना या मानसिक प्रक्रियाओं से काम न चलने पर समंजन के लिए ही की जाती है। बालक आत्मसातकरण और सामंजस्य की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम रखता है। जब बालक के सामने कोई नई समस्या उत्पन्न होती है तो उसमें संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है और वह अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हुए उस समस्या का समाधान कर समाज के साथ समायोजन कर लेता है। समंजन को आत्मसातकरण की एक पूरक प्रक्रिया माना गया है। बालक अपने वातावरण या परिवेश के साथ समायोजित होने के लिए आत्मसातकरण और समंजन का सहारा आवश्यकतानुसार लेते रहते हैं। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। पियाजे कहते हैं कि संज्ञानात्मक संरचना से तात्पर्य बालक का मानसिक संगठन है, यानी कि मानसिक शक्तियों का संगठन, अर्थात बुद्धि में संलिप्त विभिन्न क्रियाएं जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन तथा तर्क, ये सभी संगठित होकर कार्य करते हैं और वातावरण के साथ समायोजन करना भी संगठन का ही परिणाम है। नेक्स्ट है मानसिक संक्रिया, मेंटल ऑपरेशन। बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किए जाने वाले चिंतन को ही मानसिक संक्रिया कहते हैं। अब बात करते हैं हम स्कीम्स और स्कीमा की। कुछ बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है कि स्कीम्स या स्कीमा दोनों एक हैं या दोनों अलग अलग हैं। तो स्कीम्स और स्कीमा दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। स्कीम्स में बहुत सारी क्रियाओं का संगठन है, यानी कि व्यवहारों का संगठन है जिसको दोहराया जा सकता है। स्कीम बहुत सारे व्यवहारों का संगठन है जिसको दोहराया जा सकता है। जैसे हमें सुबह स्कूल जाना है, यानी कि एक शब्द है कि हम स्कूल के लिए तैयार होंगे या कॉलेज के लिए हम तैयार होंगे। अब जब हम स्कूल जाने के लिए या कॉलेज जाने के लिए तैयार होते हैं तो सुबह जागते हैं, उसके बाद ब्रश करते हैं, नाश्ता करते हैं, कपड़े पहनते हैं, तैयार होते हैं, कंघी करते हैं, बैग उठाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान हम कितने व्यवहारों को दोहराते हैं और रोज़ दोहराते हैं। रोज़ हमारा वही प्रोसेस होता है, सुबह उठना, फ्रेश होना, ब्रश करना, नाश्ता करना, और जहाँ जहाँ मानसिक क्रियाओं का दोहराना आता है वह सब स्कीम्स के अंदर जाना जाता है, यानी कि मानसिक क्रियाओं का प्रदर्शन ही स्कीम्स से संबंधित है। नेक्स्ट है स्कीमा। इस स्कीमा की बात करें तो स्कीमा एक ऐसी मानसिक क्रिया जिसका अनुकरण किया जा सके वही स्कीमा है, यानी कि स्कीमा में मुख्य जो शब्द आता है वह है सामान्यीकरण करना। अब सामान्यीकरण करना किसे कहते हैं? तो सामान्यीकरण से तात्पर्य है कि एक जगह कुछ सीख लेने पर जब हम उसका प्रयोग दूसरी जगह पर कर लेते हैं तो वह हमारा स्कीमा है। जैसे हम बालक के बारे में बात करते हैं, आज बालक ने ये स्कीमा सीख लिया, आज हमारे बालक ने ये स्कीमा सीख लिया। जैसे हमने बालक को सिखाया ऐसे अनार, या ऐसे कितने शहरों के नाम बनते हैं, तो ऐसे आगरा बन गया, इलाहाबाद बन गया। अब जब बालक कभी किसी बस स्टैंड पर या किसी जगह देखेगा कि ए लिखा हुआ है और वह उसको पढ़ कर के ये जान लेगा कि यह आगरा जाने वाला बस स्टैंड है।
या फिर हमने उसको 1 सिखाया और बालक जब कभी बस में बैठता है और यह जान लेता है कि ये 1 है और 1 नंबर की सीट है, यानी कि यह मेरी सीट है, यह बालक का स्कीमा है। इसी के साथ जब घर में कई बार दाल चावल मिलाकर खाते रहते हैं और बालक उनको देखता रहता है और बालक भी उसी प्रकार की प्रक्रिया करने लगता है जैसे दाल चावल मिलाकर चम्मच से खाना, तो यह भी बालक का स्कीमा है कि बालक ने दाल चावल मिलाकर चम्मच से खाना सीख लिया, तो यह बालक का स्कीमा है। नेक्स्ट एक और उदाहरण कि जब घर में कोई बड़ा व्यक्ति सॉक्स यानी कि मोजे पहन रहा होता है और बालक भी उस व्यक्ति को देख करके मोजे पहनने की प्रक्रिया करता है या मोजा पहन लेता है, तो यह बालक का स्कीमा है। स्कीम्स और स्कीमा में यही डिफरेंस था, यानी कि स्कीम्स में व्यवहारों का संगठन होता है जिसको दोहराया जा सकता है, जबकि स्कीमा किसी शब्द का सामान्यीकरण है जो कि अनुकरण के द्वारा सीखा जा सकता है। थैंक यू।